हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसे बोलते हैं पोश एक्ट। इस एक्ट के बारे में जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, हमारा समाज इस एक्ट को लेकर कैसे इस चीज को फेस कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन हाल ही में चर्चा में तब आ गया जब केरला हाई कोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री को बोला कि वहां पर एक कंप्लेंट रेजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म होने चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या फिल्म इंडस्ट्री में वाकई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस बढ़े हैं। आइए डिस्कस करते हैं इन सभी मुद्दों के बारे में एक एक करके। तो एज ऑफ नाउ यदि हम देखें तो हमारे जगह जगह किसी भी वर्क प्लेस में आप जाएं, किसी कॉलेज में जाएं या किसी इंडस्ट्री में जाएं या किसी किसी भी तरह की इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस ऑलमोस्ट हर वुमेन को कभी ना कभी लाइफ में फेस करना ही पड़ता है। कई बार हमने ये चीज़ को देखा है कि बेसिकली हम ऑफिस ले जाते हैं कि हमारा पर्पस होता है कि हम ऑफिस में जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पूरा करें, उसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, ये चीज़ सोचना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कई बार कभी कभी कुछ वुमेन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि वो ऑफिस जाते हैं तो नहीं सोचना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी नीड टू डिपेंड ऑन द मनी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कई बार ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ती है कि आज हम ऑफिस जा रहे हैं तो आज कौन से नए प्रकार की सेक्सुअल हैरेसमेंट हमें फेस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी इसमें सोचने की आवश्यकता है कि कौन कौन चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ यदि हम देखें, मुद्दा तब चर्चा में आ गया जब फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस टू फॉर्म आईसीसी अंडर पोस एक्ट। केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से इंटरनल कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनानी होगी उन्हें, और इसमें यदि कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना होगा। लेकिन कमाल की बात है, केरला हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पे एग्जाम्प्ट किया है। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वहां पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस कई बार हम लोग सुनते हैं। तो हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टीज में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मैकेनिज्म बननी चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया है, फिल्म इंडस्ट्री मस्ट आल्सो इंप्लीमेंट पोस्ट एक्ट। अब ये मामला तब चर्चा में आ गया जब मलयालम एक्टर हैं भावना, जिन्होंने प्रॉपर तरीके, शायद इनकी कुछ मूवीज आपने देखी भी होगी, शायद आई एम श्योर अबाउट दैट। तो यहां पर ये भावना जो है, इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस यहां पे लगाए थे और इनका कहना यह है कि इनके साथ हुआ है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और एक्टर दिलीप हैं जिनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे। आप देखेंगे ये केस हालांकि पुराना है, 2017 का केस है। आई एम श्योर इनकी मूवीज़ भी आपने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में देखी ज़रूर होगी, क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा की इससे पॉपुलरिटी नॉर्थ इंडिया में और बाकी रीजन्स में काफ़ी तेज़ से बढ़ रही है ना। तो आई एम श्योर यू माइट हैव सीन दैट थिंग। तो ये जो मामले हैं, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री भी इससे इम्यून नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस काफ़ी मिले हैं। एवनली हमारी जुडिशरी में देखें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के ऊपर भी केसेस लगे थे। हालांकि उसको सॉल्व कैसे किया आनंद फानंद तरीके से, वो एक अलग मामला है, लेकिन यह सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस रहे हैं। आई एम श्योर कि यदि आपने किसी ऑफिस में आप जॉब करते होंगे या कॉलेज में आप स्टूडेंट होंगे तो आई एम श्योर कि आप में बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसे, यदि आप कॉलेज की बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने कई बार वल्गर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते देखा है जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ऑफेंड करता है। ऑफिसर्स बात करें, यदि हम ऑफिसर्स की बात करें, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे कई बार ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ऑफेंड करती है। वी हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ केसेस। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंट सिचुएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट भी इसके रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास की रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मनुस्मृत में लिखता है, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब इसमें कुछ लोग जो है अपनी लैंग्वेज को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी तरह से प्रूव कर देंगे नहीं सही तरीके से लिखा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज एग्जांपल बता दूं, यदि हम शूद्रों की बात करें, यदि हम छुआछूत की बात करें, यदि हम छोटा सा एग्जांपल इसका लें, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं छुआछूत तो होता नहीं है। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले एक गांव में गया विजिट करने के लिए, तो वहां पे मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर वुमेन दो अलग अलग ग्रुप में बैठी थी। एक वुमेन अलग ग्रुप में बैठी थी और दूसरी वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की वुमेन अलग ग्रुप में बैठी थी। मैंने जब वहां से पूछा, वहां जो जिनके घर में प्रोग्राम था उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए अलग अलग बैठे हैं बिकॉज यहाँ पे वो अछूत समाज से बिलोंग करते हैं और ये यदि उनको टच कर देते हैं तो इन्हें फिर दोबारा नहाना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए। और ये मैं पाषाण काल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये समस्या आज भी हमारा समाज फेस कर रहा है। यदि हम वुमेन की बात करें, वुमेन को किस तरह से यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, बिकॉज मैंने अभी हाल ही में देखा है, आई हैव सीन सो मेनी केसेस, शादियां तो आप देखते ही रहते हो। तो जब किसी लड़के की शादी होती है तो वो दामाद बन के अपने ससुराल में जाता है।
तो दामाद से ससुराल में कोई भी काम नहीं करवाया जाता। यदि कुछ काम कर भी रहा होता है तो उसको बेसिकली कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, हम काम कर लेंगे आपके लिए, आप हमारे मानदान हो। लेकिन वहीं पे जब बहू जाती है अपने ससुराल में, तो बहू को सारे काम पकड़ा दिए जाते हैं। बहू को हो सकता है क्रिटिसिज्म भी कई बार झेलना पड़ता है कि हो सकता है दहेज के सारे सामान लेके नहीं आई। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वुमेन फेस ऑलमोस्ट इन मेनी ओकेजन्स। यदि मैं 100 ओकेजन की बात करूं तो उसमें 90% ओकेजन्स में तो फेस करना ही करना पड़ता है। इवनली कई बार 99% हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 10% उसको छोड़ देता हूं। तो ये सारी समस्याएं हम लोग कल्चर में फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ये प्रॉब्लम हम लोग रियल में इसी समाज में फेस कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे और भी मामले हैं। इवनली जैसे हम रेप केसेस की बात करें तो रेप केसेस में जो विक्टिम्स होते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि विक्टिम को जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट देने की बजाय जो रेपिस्ट होता है, कई बार उनको कुछ लोग फैंटासाइज करते हुए हमारे समाज के लोग मिल जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, लड़के हैं तो मिस्टेक तो लड़के मिस्टेक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में हर एक स्टेप में इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। केरला हाईकोर्ट की बात करें, केरला हाईकोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्रीज को प्रॉपर तरीके से बोला है कि आप स्टेप लें और यहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट बनाया गया था 2013 में, इसके अकॉर्डिंग आप एक ज्वाइंट कमेटी बनाएं। ज्वाइंट कमेटी उस चीज को डील करेगी। यदि कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को प्रॉपर तरीके से यहां पर एड्रेस करेगी, उस कंप्लेन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेगी, सुनेगी आपस में, और यहां पर जो स्टेप लेने चाहिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करेगी। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं और वो सही पाया गया इन केस, तो वहां पर उनको सस्पेंड करने का या उनके ऊपर पेनाल्टी देने का, ये सारे प्रोविजन वहां पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होने चाहिए। तो ये केरला हाई कोर्ट ने इवनली फिल्म इंडस्ट्री को भी बोला है। हालांकि प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट जो 2013 का बनाया गया है, इसमें ऑफिसेज में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर ये लाने की बात ऑलरेडी कर दी गई है। हालांकि कई बार देखा जाता है कि ऐसी कोई मैकेनिज्म होती नहीं है, क्योंकि देखिए यहां भी एक समस्या है। जैसे मान लीजिए उस मैकेनिज्म में देखिए वुमेन को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि पहली बात, यदि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई कमेटी बन गई, बहुत अच्छी बात है। अब ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी में यदि वहां पर सारे मेल मेंबर हैं, उस कमेटी में सारे मेल मेंबर हैं, तो वहां पर वुमेन को सही जजमेंट मिलेगा बहुत कम पॉसिबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, यदि इन केस वहां पर फीमेल मेंबर भी हैं और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल मेंबर हैं, तो कई बार उनका भी बायस होना पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यदि इन केस उन्होंने वहां पर किसी अपने बॉस के खिलाफ में जजमेंट दिया, तो पॉसिबिलिटी कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, तो यहां पर बायस हो सकता है। या इन केस ऐसा मैकेनिज्म मैं सुझा सकता हूं कि यस, वहां पर यदि कोई इंडिपेंडेंट लोग हों, इंडिपेंडेंट वुमेन हो जो उस कमेटी के मेंबर हो, तो वहां पर उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि वहां पर लीगल जो एक्शंस होंगे वो शायद सही एक्शन मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। उस कमेटी की जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि इंटीग्रिटी कितनी है उस कमेटी की। एनीवे, विशाखा गाइडलाइंस आई थी। विशाखा गाइडलाइंस की बात करें, ये लीगली बाइंडिंग है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपने जजमेंट में इस चीज को बोला था कि हर किसी को इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। वुमेन्स राइट ग्रुप हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से केस को फाइल किया था। अब गाइडलाइन की बात करें तो यहां पे 3 महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशंस हैं मेन इंस्टीट्यूशंस के लिए: प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेस। पहले तो प्रोहिबिट करो कि ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हो ही ना पाए वहां पे, बट इन केस कुछ होता भी है तो प्रिवेंट किया जाए प्रॉपर तरीके से। यदि कोई कर रहा है तो उसको रोका जाए, और इन केस किसी ने कर दिया है तो रिड्रेस किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको पनिशमेंट देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कि वहां पर एक कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जानी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कंप्लेंट कमेटी वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट केस को प्रॉपर तरीके से सुनेगी और वहां पर जो भी जजमेंट है वो सुनाएगी। 2013 का जो एक्ट है, इसमें इस एक्ट को और भी ज्यादा, ये जो लीगली बाइंडिंग विशाखा गाइडलाइंस है, इसको और भी ज्यादा इनलार्ज कर दिया गया। 2013 का जो एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, तो इसमें कुछ चीजों को और भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब यहां पे देखें सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, इसको भी जानना जरूरी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। इसमें क्या होता है, एनी वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर। ऐसा कोई एक्ट आप करो जो अनवेलकम है। ऐसे मान लीजिए इसमें कई सारी चीज लिखी है। फिजिकल कांटेक्ट, किसी को आप टच करने का प्रयास करो। देखिए वुमेन की परमिशन के बिना यदि आप टच करते हैं तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता है। दूसरा, एडवांसेस सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। यदि कोई आप ऐसा रिमार्क करते हो, जैसे कई बार पार्लियामेंट में भी हमने सुना है कि पार्लियामेंटेरियन जो है उनको कुछ पार्लियामेंटेरियन को हमने सुना है कि वुमेन के खिलाफ में ऐसे बोल देते हैं कि हाँ आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए आपके जो थॉट है वो काफी अच्छे हैं। ये चीजें काफी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेवियर हमने देखा है। तो ये चीजें जो है ये कंप्लीटली
अनफेवरेबल है। शोइंग पोर्नोग्राफी, यदि कहीं पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है। डिमांड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यदि आप कुछ कर रहे हो, आप बॉस हो, कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो बॉस है उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें इंक्रीमेंट चाहिए तो सेक्सुअल फेवर्स चाहिए। सच काइंड ऑफ देयर एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, कई बार ऐसा होता है वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल किया आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस यहां पर बनती है। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्लाइड में दिखाया भी गया है, बताया गया सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। तो यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, जेंडर एक्सप्रेशन को लेकर यहाँ पर कुछ मजाक उड़ाया जाए, या यहाँ पर बेसिकली फेवर के लिए आपको सेक्सुअल फेवर मांगे जाए, या डिग्रेडिंग वर्ड्स एंड कमेंट्स इसको इस्तेमाल किया जाए, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ दिखाए जाए, है ना, अननेसेसरी फिजिकल कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया जाए, इस सेक्स स्पेसिफिक डेरोगेटरी नेम्स लिए जाएं, मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नेम लिया जाए। तो ये सारी चीजें यहां पर इसके अंतर्गत आती हैं। सेक्सुअल जोक्स मारे जाएं, है ना। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से रोके और सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट को क्रिएट करने का प्रयास करें। यदि आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए, योर ऑप्शंस फॉर रेजोल्यूशन, आपको रेजोल्यूशन क्या करना चाहिए, या किस केसेस में आपको प्रॉपर तरीके से पुलिस के पास जाना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ की प्रोविजन ऑफ द एक्ट की बात करें, इस एक्ट में जो मेन प्रोविजन है वहां पर कंप्लेंट और इंक्वायरी के लिए प्रॉपर तरीके से कमेटी बनाई जाए। इसके अलावा यहां पर इसी को बोला गया इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाए हर एक ऑफिस में, हर एक ब्रांच में, है ना, विद 10 और मोर इंप्लॉइज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां भी 10 से 10 ज्यादा इंप्लॉइज हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल हैं तो वहां पे कई सारे इंप्लॉइज होते हैं, तो वहां पे ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए। इट लेज डाउन द प्रोसीजर्स एंड डिफाइंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन भी की है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। स्ट्रिक्टर प्रोविजन यहाँ पे रखाए गए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म तो चलो बनाई आपने, लेकिन यहाँ पे उनको सिविल कोर्ट का पावर दे दिया गया, लेकिन जो मेंबर वहां के हैं उनके पास कोई लीगल बैकग्राउंड है कि नहीं। जब आपके पास लीगल बैकग्राउंड ही नहीं, आपको लॉ की जानकारी नहीं, तो कैसे आप सही जजमेंट दोगे। दूसरी बात, यहां पर यदि किसी ने इस कमेटी को नहीं बनाया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो वहां पे मैक्सिमम 50,000 का फाइन देने का प्रोविजन किया गया है। तो ये भी काफी अनफॉर्चुनेट है। तो ये सारी चीजों को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने कभी लाइफ में इस चीज को फेस किया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। या दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, अब यहां पे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा बिकॉज प्राइवेसी ब्रीच होती है, लेकिन दूसरा आप ये बताएं कि यदि हम इसको बेहतर करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन इसमें क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, यहां पे अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग। जो नए फ्रेंड्स हैं लर्न सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, और हमारा चैनल सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव वन वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल।